पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आज हम आपके समक्ष दिल्ली और देश की मीडिया के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए बैठे हैं। प्रवीण शंकर जी की जो बात है उसके बाद बहुत सारी बातें याद आएंगी। आम आदमी पार्टी के पाप और अत्याचार के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। वैसे 49 दिन और जोड़ दिया जाए तो वो भी याद रखना बहुत जरूरी होगा। आम आदमी पार्टी हमेशा से अपनी अकर्मण्यता को छुपाने और एक नई बहस को डिस्कशन में लाने के लिए बहुत महारत हासिल पार्टी मानी जाती है और वो हर बार ये प्रयास करती है और कई बार उसके इस छद्म जाल में दिल्ली की जनता फंस भी जाती है। आज एक और मुद्दा है। अचानक से उनको पूर्वांचल और पूर्वांचल से अपमान की बात याद आ रही है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने जितना अत्याचार और जितना अपमान पूर्वांचल और पूर्वांचलियों का दिल्ली में किया है, उसके लिए बहुत बड़ी किताब लिखनी पड़ेगी, तब जाकर के पूरी होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पूरा होगा। मैं आज आम आदमी पार्टी को और उनके नेताओं को कुछ चीज याद दिलाना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये वही लोग हैं जिनका एक बहुत प्रसिद्ध वक्तव्य आज भी लोगों के मोबाइल में है कि 500 का टिकट लेके आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। अपने राज्य में क्यों नहीं कराते? और ये उन्होंने कहा था उन्हीं बिहार यूपी के लोगों के लिए जिनको हम पूर्वांचली कहते हैं। ये पूर्वांचली शब्द भी अलग अलग राज्यों में बदलता रहता है। कहीं नॉर्थ इंडियन हो जाता है, पश्चिम बंगाल में तो यहाँ के लोगों को हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। तब मैं आप सबको ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि 500 रुपया का टिकट लेके आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। ये कहने वाले भी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं। तब आपको पूर्वांचल के सम्मान की बात याद नहीं थी अरविंद केजरीवाल जी? ये वही आम आदमी पार्टी है जो कोरोना के समय, आप सबको अच्छी तरह याद होगा, जिस समय लोगों की रक्षा करनी थी, घरों में उनको अनाज देना था, घरों से बाहर नहीं निकलने देना था, जब देश के प्रधानमंत्री हर प्रकार से लोगों को घर में रहने की प्रार्थना कर रहे थे जीव मात्र की रक्षा के लिए, यही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बिहार यूपी के लोगों को बस में बिठा करके उसी खतरे में, मौत के मुंह में ढकेलते हुए अपने राज्य जाने को विवश कर रहे। आज भी केस चल रहा है और उसमें कई लोग मौत के मुंह में चले गए। कई लोगों को पैदल जाते हुए यहां से अपने गांव, उत्तर प्रदेश, बिहार, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, वहां तक जाना पड़ा। बीच में योगी सरकार जब सक्रिय हुई, गृह मंत्री जी अमित शाह जी सक्रिय हुए, तो बीच बीच से उनको सारी परिवहन की बसें लगाकर हमें घर को भेजना पड़ा। कोरोना के दौरान ये रिस्क लेना पड़ा। तब आपको पूर्वांचल के सम्मान की बात याद नहीं आई, क्योंकि आप पूर्वांचल को मात्र अपमान नहीं करते, पूर्वांचल को मौत के मुंह में ढकेलने का काम करती है आम आदमी पार्टी। आपको याद होगा इसी दिल्ली में
पूर्वांचल के लोग इतनी बड़ी संख्या में किराएदार हैं, हर मीटिंग में चिल्लाते हैं ना हमें 200 यूनिट का फायदा मिलता है, ना हमें वो पानी का फायदा मिलता है, हमें कोई फायदा नहीं मिलता, किराएदारों को बचाओ, सुविधा दो। लेकिन कभी भी आम आदमी पार्टी इस विषय को लेने को तैयार नहीं हुई। अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोगों की जो जिंदगी है, अब आपसे तो किसी से छुपा नहीं है कि अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले 70% लोग पूर्वांचल के रहने वाले या फिर उत्तरांचल के रहने वाले प्रवासी लोग हैं। तब आपको अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उनकी याद नहीं आती है। जब वो गरीब आदमी अपने इलाज के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना मांगता है, तब अरविंद केजरीवाल को याद नहीं आती कि पूर्वांचल के इन गरीबों को, हमें इनको 5 लाख रुपया जो मोदी जी दे रहे हैं इलाज के लिए, उनका नाम है आयुष्मान कार्ड में, इनको दे दो। तब तो आप उनके कट्टर दुश्मन बन जाते हो। संजय सिंह, आपको जरा सा भी एक बार बोलने का मन नहीं करता उस पे? इसी दिल्ली में जब सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन हो रहा था, सिग्नेचर ब्रिज बनाने में इनका कोई योगदान नहीं था। सिग्नेचर ब्रिज जब शुरू हुआ तब भी ये नहीं थे। सिग्नेचर ब्रिज जब बन के तैयार हुआ उस दिन जरूर थे। सिग्नेचर ब्रिज रुका हुआ जब शुरू हुआ तब भी ये नहीं थे। राष्ट्रपति शासन था दिल्ली में, तब हमने उस रुके काम को पूरा कराया। लेकिन वहां पे मनोज तिवारी को अपने गुंडे आतंकी विधायक से धक्का दिलवाना, उस दिन आपको एक लाइन भी संजय सिंह नहीं आया होगा अरविंद केजरीवाल के? पूर्वांचल के लोगों का यह अपमान है। मैं तो प्रतिनिधि हूं इस क्षेत्र में, दिल्ली में उनका, और इन सारी चीजों के बीच में अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा आंखें खोलो। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल को कितना सम्मान देती है। 2024 में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मनोज तिवारी का टिकट है। और उस पार्टी पे आप बोलने से पहले अपने गिरेबान में नहीं झांकते, फेक न्यूज फैलाते हैं। तब मैं ये सब बातें कहते हुए आज जो उन्होंने पीसी में बात करी है उसका भी चर्चा एक बार बहुत जरूरी है। ये झूठ बोलने के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खेल करके इस समय चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरे भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूर रहो आम आदमी पार्टी, वरना आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो विशेषज्ञ हैं वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे आपको। अब आज इस समय सबसे ज्यादा चलने वाला वीडियो क्या है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के समक्ष अरविंद केजरीवाल जी खड़े हैं और बाबा साहब वो कुछ कर रहे हैं, आशीर्वाद दो, और बाबा साहब क्या करते हैं, धाड़ धाड़ थप्पड़ चल रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है कि क्या हम इस वीडियो को सच मान लें? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चुनाव लड़े जाएंगे? फिर तो बहुत ही बुरी स्थिति होगी। मैं तो दिल्ली की महान जनता से, मैंने कभी, हम सब ने कभी भी दिल्ली की जनता के जनादेश पे सवाल नहीं उठाया, हमने कभी ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया। हम उस महान जनता से प्रार्थना करना चाहते हैं, ये मजबूरी में मुद्दों से भाग रहे। आप इस बात से क्यों भागना चाहते हैं, सच्चाई से, कि 10 साल में 21,000 लोग गंदा पानी पीने से दिल्ली के अस्पतालों में मर गए। और मैं विश्वास से कहता हूं, वो जो 21,000 लोग मरे हैं ना, उनकी जरा भी चिंता, उन इंसान की मानवता की चिंता कभी अरविंद केजरीवाल ने नहीं की। दिल्ली में पूर्वांचली भी रहते हैं, उत्तरांचली भी रहते हैं, हिमाचल के लोग रहते हैं, उत्तराखंड तो ये पश्चिम बंगाल के लोग रहते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग, हर राज्य के लोग, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, हरियाणा के। एक तो आप ये बांटना बंद करो।
दिल्ली एक यूनिट समझो, दिल्ली को इंसानों की एक बस्ती समझने का काम कब करोगे आम आदमी पार्टी के लोगों? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है आज आप लोगों से। तब आज की उनकी पीसी की बात जब हम करेंगे, आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज जब वो पीसी कर रहे थे, तो पीसी करते समय वो यूं तो सब बता दिए कि इनका वोट काटना है, इनका वोट काटना है, पूर्वांचल भी सब बात करते हैं। लेकिन जो एमसीडी की चिट्ठी पढ़े, मैं चाहता हूं कि लोग आज जो पीसी करने वाले के वीडियो को सुने। उस वीडियो में जब एमसीडी की चिट्ठी पढ़ी गई है, उस चिट्ठी में क्या पढ़ा गया? उस चिट्ठी में कहीं पूर्वांचल नाम नहीं लिखा है, लेकिन उनके डायलॉग में हमेशा पूर्वांचल है। मैं दिल्ली के लोगों को बोलता हूं कि क्या इलीगल घुसपैठियों के वोट के बल पे अरविंद केजरीवाल की सरकार बन गई है? इलीगल घुसपैठी, रोहिंग्यास, इनका वोट बनाने वाला अधिकारी भी दोषी है, इनका संस्तुति करने वाला विधायक भी दोषी है, और इनके वोट बनाने वाला, इनको जगह देने वाला सरकार भी दोषी है, और सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, क्योंकि इस संदर्भ में रेफरेंस में आप सबको याद रहे कि 2022 के एमसीडी चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 7 लाख वोट कटे दिल्ली के लोगों का। एक तो सोनिया बिहार में हमारे ऊपर केस भी करने की कोशिश किए लोग, जहां मैं इस बात के लिए लड़ रहा था कि ये बुजुर्गों का वोट कैसे कट गया, तब पता चला वोट कटवाने वाली आम आदमी पार्टी, क्योंकि जहां के वोट कटे कुछ मोहल्ले चिन्हित होते हैं कि ये इस विचारधारा के हैं, ये भाजपा के हैं, उनके वोट काटे गए। हम आज ये कहना चाहते हैं कि अगर गलती से किसी का वोट कट गया तो उसको जोड़ने का काम किया जाए, और इलीगल घुसपैठियों का बन गया तो उनको तो हटाने का काम तो करना ही है कि वोट काटा जाए उनका। ऊपर से ये भी करना है कि जिसने जुड़वाया उसको चिन्हित किया जाए, उसको सजा मिले। मैं आम आदमी पार्टी को चुनौती देता हूं, क्या आप ये लाइन बोल सकते हैं कि इलीगल घुसपैठियों का, रोहिंग्यास का वोट कटना चाहिए? आम आदमी पार्टी अगले 24 घंटे में इसका जवाब दे। आपसे हमें कुछ नहीं सुनना, आप जितना प्रोपेगेंडा फेक फैलाना है फैलाते रहिए, लेकिन सिर्फ इतना कह दीजिए कि हाँ जी, आम आदमी पार्टी समर्थक है कि इलीगल घुसपैठियों का वोट कटना चाहिए, रोहिंग्यास का वोट कटना चाहिए। हम किसी इलीगल घुसपैठिए को न लाठी मार रहे हैं, न उनको कोई यातना दे रहे हैं, हम उनको सिर्फ चिन्हित करके डिटेंशन सेंटर भेजने की बात कर रहे हैं, और डिटेंशन सेंटर से उनको वापस उनके देश भेजने का कार्य हो। ये हमारा ही प्रश्न है संसद में। ये 377 के अधीन हम ही ने ये प्रश्न उठाया था आज से 18 दिन पहले, जिसके आधार पर स्टेट को कहा गया, स्टेट ने उनकी चिन्हित करने के आदेश दिए। वो मैं ही मनोज तिवारी हूं जिसने 377 में ये सवाल उठाया। तो अंत में एक और बात कहते हुए, गिरेबान में झांकने की आदत नहीं है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन दिल्ली की जनता जरूर सोचे, कहां गए वो दृश्य जो जमुना जी के किनारे लाखों लाख लोग छठ करते थे? ऐसा क्या हो गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही 3 साल 4 साल के अंदर आपने छठ को ही प्रतिबंधित कर दिया जमुना जी पे, और छठ को भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया आपने। गड्ढा खोदना, भरना, जो प्राकृतिक संरक्षण की इतनी बड़ी सोच को आपने नष्ट किया। सबसे बड़ी चोट तो उसी दिन आपने दे दी पूर्वांचलियों को, जब हमने महिलाओं को रोते हुए देखा। हमारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल के हर कैमरे के द्वारा आपके लाइब्रेरी में फोटो रखी है, जहां झाग में, अमोनिया फास्फोरस के झाग में नहाने को हमारी छठ व्रती मजबूर है। एक बार शर्म आई आपको अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जी, आप लोगों को एक बार अपनी पार्टी में आवाज उठाने की बात आई? हम तो विपक्ष में रहते हुए इस प्रश्न को उठाए, हमारा अध्यक्ष जाकर के उसकी बात किया है। तब मैं आप सबसे बताना चाहता हूं
कि आम आदमी पार्टी सिर्फ इन मुद्दों को छुपाना चाहती है। आम आदमी पार्टी कभी भी पूर्वांचल की समर्थक नहीं रही, वरना कम से कम जो 10 साल से गरीबों के राशन कार्ड नहीं बने हुई विक्टिम, उसके विक्टिम प्रवासी लोग हैं जो दिल्ली में हैं। इतनी बात कहते हुए हम आपको विश्वास दिलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पूर्वांचल सहित हर कम्युनिटी को कैसे उसका सर्वश्रेष्ठ हक मिले, हम इसका कार्य करेंगे। ये हमारा प्रतिबद्धता है। आपके कोई प्रश्न? सर, आम आदमी पार्टी ने एक नई योजना की घोषणा की है, डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप। दलितों को स्कॉलरशिप दी जाएगी बच्चों को। अब आप सोचें, 10 साल सरकार चली, तब आपको अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना की याद नहीं आई। और आपको जान करके दुख होगा कि जो केंद्र से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दलित समाज को जो स्कॉलरशिप दी जाती है, वो दिल्ली में रोकी हुई है। देश के हर राज्य में हम जो दलित समाज से छात्र हैं, उनकी अनुसूचित जाति समाज को एक स्कॉलरशिप दी जाती है, जो यहां पे रोका हुआ है दिल्ली में, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान रोका हुआ है। तो ये अभी कहते हैं ना कि इनकी मास्टरी है। 10 साल चला दिया, आपने दिया नहीं, बल्कि जो केंद्र के रोका। अब आप कहते अगली बार आएंगे तो आपका ये लोभ, लालच और लोगों को भ्रमित करने का गेम समाप्त हो चुका है अरविंद केजरीवाल। मनोज भाई, अंबेडकर विरोधी, दलित विरोधी और पूर्वांचल विरोधी और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जो है, वो एक नैरेटिव जो है आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को सेट करने की कोशिश कर रही है। क्या लगता है कि दिल्ली में मुद्दों से अलग हटके ये मुद्दे सेट किए जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस नैरेटिव को जो है वो फेस करके इसको चैलेंज को जो है स्वीकार करती, किस तरह से आप इसका जवाब दे दें? सर, नैरेटिव नए बनाने में आम आदमी पार्टी की मास्टरी है, मगर दिल्ली को क्या मिला? दिल्ली को तो 21,000 मौत मिली गंदे पानी से। दिल्ली के सांसों पे आपातकाल मिला। दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन समाप्त मिला। दिल्ली के गरीबों, झुग्गी बस्तियों में बजबजाई गलियां मिली, गंदे पानी मिले, नल से नाले का पानी मिला।